हमें सबसे पहले सुनना है कि व्हाट इज ब्लू लाइट। आपको तो लगता होगा कि स्क्रीन्स, हमने तो यही सुना है कि स्क्रीन्स, डिजिटल डिवाइसेस जो है वो ब्लू लाइट का सोर्स है। हमें कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है, ये एक क्लॉक हमारी बॉडी में चलती है और ब्लू लाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनिया शर्मा फ्रॉम मीरा साइड, जनकपुरी। और आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, दैट इज द ब्लू लाइट। व्हाट इज ब्लू लाइट और वो हमारी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है और हमारी डेली लाइफ को, हमारे हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती है। तो बेसिकली वो जानने के लिए हमें सबसे पहले सुनना है कि व्हाट इज ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट हमारी विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जो ब्लू कलर का होता है, और वो जो है बाकी कलर से उसमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। तो this is the blue light. And what is the main source of blue light? Main source of blue light is the sunlight. हाँ, सनलाइट जो है ब्लू लाइट का मेन सोर्स होता है। आपको तो लगता होगा कि स्क्रीन्स, हमने तो यही सुना है कि स्क्रीन्स, डिजिटल डिवाइसेस जो है वो ब्लू लाइट का सोर्स है, बट उनमें से निकलने वाली ब्लू लाइट बहुत कम होती है। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ ब्लू लाइट और आज हम इसी ब्लू लाइट के बारे में बात करेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एंड फॉर आवर डेली एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। सनलाइट, जैसे मैंने बोला, ब्लू लाइट का प्राइमरी सोर्स है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग आवर बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको हम सर्केडियन रिदम भी बोलते हैं। हमें कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है, ये एक क्लॉक हमारी बॉडी में चलती है और ब्लू लाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इस क्लॉक को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडीज ने बताया है कि जो मॉर्निंग सनलाइट होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आवर बॉडी टू डिसाइड व्हेन इज द टाइम टू वेक अप एंड बी अलर्ट। तो जो ब्लू लाइट होती है वो हमारे ब्रेन को अलर्ट करती है, हमारा कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ाती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट इन आवर आईज सो दैट हमारे अंदर अलर्टनेस आए और हम अपनी डेली एक्टिविटीज कर सके। जो नेचुरल ब्लू लाइट हमें मिलती है सनलाइट से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे मूड को एलिवेट करने के लिए एंड हमें हैप्पी रखने के लिए। एंड इट हैज बीन शोन दैट इट ऑल्सो reduces the chances of myopia progression in kids। मतलब बच्चों में जो नियर साइटेडनेस है उसका प्रोग्रेशन भी कम करने में इस लाइट का बहुत रोल होता है। दैट्स व्हाई वी टेल देम कि बच्चों में आउटडोर एक्टिविटी और सनलाइट एक्सपोजर 1 से 2 घंटा होना जरूरी है। तो दिस सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। बट व्हाट अबाउट द ब्लू लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर स्क्रीन? हमने तो ये सुना है कि स्क्रीन से जितनी ब्लू लाइट होती है, आती है, वो हमारी आंखों में जाती है और हमारी रेटिना को डैमेज करती है, हमारी आंखों को डैमेज करती है। दिस इज एक्चुअली अ मिथ। हमारे स्क्रीन से जो अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट निकलती है वो ब्लू लाइट इतनी नहीं होती है जो कि हमारी रेटिना को डैमेज करे। और आजकल जो नए डिजिटल स्क्रीन्स आ रहे हैं उनमें एक नाइट मोड होता है या येलो मोड होता है जिसमें कि जो ब्लू लाइट एमिशन है वो और भी कम हो जाता है। तो हमारे जो आंखों में डिजिटल आई स्ट्रेन है उसमें ब्लू लाइट का रोल नहीं है। ब्लू लाइट हमारी आंखों को डैमेज नहीं कर रही है। स्क्रीन को लगातार देखने से और ब्लिंक न करने से हमारी आंखों में ड्राइनेस होती है एंड दैट लीड्स टू द डिजिटल आई स्ट्रेन। सो बेसिकली ब्लू लाइट is not the reason. So blue light blocking glasses are also not the solution of digital eye strain. हाँ, ये जरूर देखा गया है कि अगर लॉन्ग आवर्स तक अगर आप डिजिटल डिवाइसेस देखते हैं तो ये ब्लू लाइट आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको इफेक्ट कर सकती है, आपके स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि अपनी सोने के 1 घंटे पहले आप डिवाइसेस को बंद कर दें ताकि उससे वो प्रॉब्लम ना आए। और जो अपना डिजिटल स्ट्रेन है उसको कम करने के लिए फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें।
फॉलो द रूल ऑफ 20। रूल ऑफ 20 क्या कहता है? अपने स्क्रीन पे 20 मिनट देखने के बाद आप 20 सेकंड के लिए 20 फीट डिस्टेंस पे देखें, दूर देखें, जिससे कि मसल्स रिलैक्स होती हैं। हर 3 से 4 सेकंड के बाद आंखों को ब्लिंक करें, बिकॉज ब्लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द टीयर फिल्म स्टेबिलिटी। इससे हमारी आंखें ड्राई होने से बचती हैं। तो अगर हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारा डिजिटल आई स्ट्रेन कम हो जाएगा। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि ब्लू लाइट जो है वो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन और बॉडी के सिंक के लिए, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमें इसके एक्सपोजर को मॉनिटर करना चाहिए थ्रू स्क्रीन्स। बहुत एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर नहीं करना चाहिए, और अगर यूज भी करना है तो हमें ब्लू ब्लॉकिंग मोड में करना चाहिए, जो कि नाइट मोड या येलो मोड होता है। अगर ऐसा करेंगे तो हमें हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो ब्लू लाइट के नहीं होंगे। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ब्लू लाइट के हेल्दी इफेक्ट्स हैं बॉडी के लिए, हम उन्हें ब्लॉक न करें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर माइंड एंड बॉडी इन सिंक। एक साथ माइंड एंड बॉडी को चलाने के लिए, हमारे मूड को एलिवेट करने के लिए, हमारी अलर्टनेस को बनाने के लिए जो ब्लू लाइट है उसका बहुत अच्छा फंक्शन है। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस and block all the blue light which is coming from sun or screens or everywhere. So that is what I recommend, and I hope you like this session. अगर आपको कुछ भी कमेंट्स हैं या आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं इस बारे में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करें एंड लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks a lot. I will come with more information about your eyes on this channel. Bye.